बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज का हमारा प्रोजेक्ट है डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर। चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास कोड की फाइल है, उसके बाद ये सर्किट डायग्राम है, उसके बाद सिमुलेशन की फाइल है। तो आपने सिमुलेशन को प्रोटियस 7 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद एक 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है, इसके बाद 3 पुश बटन यूज़ किए हुए हैं, एक क्लॉकवाइज के लिए, एक स्टॉप के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। इसके बाद L298 मोटर ड्राइवर यूज़ किया हुआ है। L298 मोटर ड्राइवर में 2 H ब्रिज होते हैं, यानी कि 2 मोटरों को रिवर्स और फॉरवर्ड करने की ऑप्शन होती है। तो हम यहाँ से सिंगल मोटर ड्राइव कर रहे हैं। तो इसमें अनेबल ए पे हमने PWM की पिन अटैच की हुई है। इसके बाद इन 1 और इन 2 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूज़ कर रहे हैं, और आउट 1 और आउट 2 पे हमने मोटर अटैच की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हम आउट 3 और आउट 4 पर दूसरी मोटर भी अटैच कर सकते हैं, और उसकी अनेबल बी और इन 3 और इन 4 यूज़ कर रहे होते हैं। तो चलिए अब इसको रन करने के लिए एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने कोड ओपन कर लेना है आर्डिनो IDE पे। तो कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से आपने इसको कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग। इसके बाद यहाँ से आपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद यहाँ से सिमुलेशन में चले जाना है और आर्डिनो को क्लिक करना है और ये एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और यहाँ से फाइल रन कर लेनी है। तो जैसे फाइल रन करेंगे, स्टार्ट में वेलकम का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट लाइन में ड्यूटी साइकिल अपडेट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड लाइन में मोटर का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से पोटेंशियोमीटर से हमने ड्यूटी साइकिल 50% रखा हुआ है, और जैसे ही इसको क्लॉकवाइज के लिए रन करेंगे तो मोटर हमारी क्लॉकवाइज के लिए स्टार्ट होगी हुई है। यहाँ पर PWM की पिन से PWM जनरेट हो रही है, और L298 की इन 1 को हम हाई कर रहे हैं और इन 2 को हमने लो रखा हुआ है, यानी कि क्लॉकवाइज की पिन को हम हाई कर रहे होते हैं। तो मोटर हमारी क्लॉकवाइज रन हो रही है। इसके बाद हम स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे तो मोटर हमारी स्टॉप होगी हुई है। अब इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज का बटन प्रेस करेंगे तो मोटर एंटी क्लॉकवाइज के लिए यहाँ से 9 नंबर पिन हाई होगी हुई है, L298 की इन 2 पिन हाई होगी हुई है। मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है। अब इसके बाद यहाँ से हम स्पीड इंक्रीज करेंगे तो मोटर हमारी फुल स्पीड पे चली गई हुई है। अब इसके बाद वेरिएबल से वैल्यू ड्रॉप करेंगे। तो अब मोटर हमारी मिनिमम स्पीड पे चली गई हुई है। अब इसके बाद इसको क्लॉकवाइज मूव करते हैं। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। इसके बाद स्टॉप। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू देता हूं। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने 3.7 वोल्ट के 2 सेल सीरीज में यूज किए हुए हैं, 7.4 वोल्टेज बनते हैं। इसके बाद एक पावर ऑन ऑफ के लिए स्विच यूज किया हुआ है। इसके बाद एक आर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है। इसके बाद एक 10K की पोटेंशियोमीटर यूज की हुई है। इसके बाद 3 पुश बटन यूज किए हुए हैं। इसके बाद 16x2 की LCD यूज की हुई है। LCD की कंट्रास्ट सेटिंग पिन पे 4.7 के पॉजिटिव से और 1 के ग्राउंड से अटैच की हुई है। इसके बाद LCD की बैकलाइट की पिनें होती हैं 15 और 16। 15 अनोड होती है और 16 कैथोड होती है। कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है, और नोड पे 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज की हुई है। इसके बाद L298 मोटर ड्राइवर यूज किया हुआ है। इसमें हमने पॉजिटिव V इन पे दी हुई है और ग्राउंड की पिन ग्राउंड के साथ अटैच की हुई है। इसके बाद 5 वोल्ट की पिन खाली छोड़ी हुई है, क्योंकि जब हम V इन पे 5 वोल्ट से ओवर सप्लाई दे रहे होते हैं तो इसके बाद हमें यहाँ पे सप्लाई देने की जरूरत नहीं होती। अगर हम मोटर 5 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर ये जंपर हमें रिमूव करना पड़ता है। यहाँ पे भी 5 वोल्ट देंगे और यहाँ पे भी 5 वोल्ट देंगे। इसके बाद इसकी अनेबल पिन 11 नंबर पिन के साथ अटैच है। इसके बाद इन 1 10 नंबर पिन के साथ अटैच है। इन 2 9 नंबर पिन के साथ अटैच है। इन 3 और इन 4 अनेबल बी ये खाली छोड़ी हुई है, यानी कि दूसरी मोटर हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इस 1 मोटर के लिए आउट 1 और आउट 2 यूज कर रहे हैं।
तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूं। कोड में सबसे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी ऐड की हुई है एलसीडी के लिए। इसके बाद एलसीडी के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद पोटेंशियोमीटर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है A0। इसके बाद 3 पुश बटन यूज किए हुए हैं A1, A2, A3 पे। इसके बाद L298 के लिए अनेबल की पिन इनिशियलाइज की है 11। इसके बाद इन 1 के लिए 10, इन 2 के लिए 9। इसके बाद रीड एडीसी की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद ड्यूटी साइकिल की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद ड्यूटी साइकिल एलसीडी की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद सेट की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद वर्ड सेटअप है। वर्ड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। बॉर्डर डाटा रीड पर स्पीड होता है। इसके बाद पोटेंशियोमीटर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 3 पुश बटन की पिन भी इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई पुल अप मोड में। इसके बाद 3 L298 वाली पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 16x2 की एलसीडी इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है एलसीडी पे। इसके बाद 2000 मिलीसेकंड के लिए ये मैसेज डिस्प्ले रहता है। इसके बाद एलसीडी क्लियर करके अवॉइड लूप में चले जाएंगे। अवॉइड लूप में सबसे पहले पोटेंशियोमीटर की पिन एनालॉग रीड हो रही है। यहाँ से जो भी डिजिटल वैल्यू चेंज होगी वो रीड एडीसी की वेरिएबल की इक्वल होगी। इसके बाद रीड एडीसी की वैल्यू को हमने मैप किया हुआ है। पोटेंशियोमीटर से जो हम वैल्यू रीड करेंगे मिनिमम 0 होगी और मैक्सिमम 1023 होगी। तो पीडब्ल्यूएम ड्यूटी साइकिल जो हम मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे होते हैं वो मिनिमम 0 होता है और 255 मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से हमने रीड एडीसी की वैल्यू को हमने मैप किया, यानी कि जब वो 0 होगी तो वहां पे हमारा ड्यूटी साइकिल भी 0 हो जाएगा और जैसे ही वैल्यू 1023 पे होगी और यहाँ पर 255 हो जाएगी और ये ड्यूटी साइकिल की इक्वल हो जाएगी। इसके बाद दोबारा फिर रीड एडीसी की वैल्यू को हमने मैप किया हुआ है। ये वाली वैल्यू हमने अनेबल की पिन पे राइट करवाने के लिए मैप की हुई है। इसके बाद ये वाली वैल्यू हमने 0 से 100% एलसीडी पे ड्यूटी साइकिल डिस्प्ले करवाने के लिए मैप की हुई है। तो इसमें भी सबसे पहले रीड एडीसी की वैल्यू की मिनिमम वैल्यू दी हुई है।
इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, इसके बाद जो हमने वैल्यू मैप करनी है उसकी मिनिमम वैल्यू दी हुई है और इसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है और इसके बाद ये ड्यूटी साइकिल एलसीडी की इक्वल हो जाएगी। इसके बाद M1 अनेबल की पिन के ऊपर ड्यूटी साइकिल की वेरिएबल राइट हो जाती है। इसके बाद जीरो कैरेक्टर और जीरो लाइन पे ड्यूटी साइकिल एलसीडी की वेरिएबल राइट हो जाती है। इसके बाद BTF का बटन डिजिटल रीड हो रहा है। जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 0 रीड हो जाता है। जैसे ही बटन 0 के इक्वल होता है तो सेट की वेरिएबल 1 के इक्वल कर देता है। इसके बाद BTS का बटन अगर 0 के इक्वल होता है तो सेट की वेरिएबल को 0 कर देते हैं। इसके बाद BTB का पुश बटन 0 के इक्वल होता है तो सेट की वेरिएबल को 2 कर देते हैं। इसके बाद 0 कैरेक्टर और 1 लाइन पे कंडीशन अपडेट हो जाती है। अगर सेट की वेरिएबल 0 के इक्वल है तो LCD पे प्रिंट होना है स्टॉप और यहाँ पर इन 1 और इन 2 की पिनें लो हो जाएंगी। इसके बाद अगर सेट की वेरिएबल 1 के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर LCD पे प्रिंट हो जाएगा क्लॉकवाइज और इन 1 की पिन हाई हो जाएगी और इन 2 की पिन लो होगी। इसके बाद अगर सेट की वेरिएबल 2 के इक्वल है तो LCD पे प्रिंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और इन 1 की पिन लो हो जाएगी और इन 2 की पिन हाई हो जाएगी। इसके बाद 50 मिलीसेकंड डिले पे ये लूप रीड होता रहेगा। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड करते हैं। तो यहां से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है। इसके बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहां से कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू देता हूं।